हमारे चैनल आर स्टडी 51 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन है आपका, एक मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। तो मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन की पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5 इंटू कितना 3 प्लस √3 मीटर है। ये हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे, देखिए इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से हम करने जा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। एक मंदिर है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। तो मान लिया एक सीढ़ी क्या है? मंदिर है और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। अब सड़क है और सड़क के दूसरी ओर एक भवन है, भवन जिसकी ऊंचाई हमने ये भी मान लिया, और ये जो है सड़क की चौड़ाई है। यहां देखिए जो भवन है, भवन बना हुआ, इसका शीर्ष क्या है? ए है, और आप पाद बिंदु या आधार बिंदु क्या है? बी है। यहाँ मंदिर है, मंदिर का शीर्ष डी और आधार बिंदु जो है सी है। इस मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर दे रखी है। दूसरी ओर भवन बना हुआ है, शीर्ष का उन्नयन कोण मंदिर के शीर्ष से, मंदिर का शीर्ष ये है आपका, और यहाँ शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। उन्नयन कोण कितना है आपका? 30 अंश। 30 अंश बना हुआ है उन्नयन कोण। पाद का अवनमन कोण कितना है आपका? पाद का अवनमन कोण 45 अंश। तो हमें सिद्ध करना है भवन की ऊंचाई। ये हमने क्या मान लिया? एच मान लिया भवन की ऊंचाई, और इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए अब हमें ये क्या है, हमने ये क्षैतिज रेखा आपका डी और ई बना खींच ली, दो क्षैतिज रेखाएं हैं। अब हमको इसकी लैंग्वेज भाषा लिखनी है। कैसे लिखेंगे? माना सीढ़ी एक क्या है? एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, जिसके शीर्ष डी से भवन के शीर्ष ए के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, तथा भवन के पाद के साथ अवनमन कोण 45 अंश का बनता है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको।
ये हमारे क्या है, मंदिर है सीढ़ी, और ए बी क्या है, भवन है। मंदिर के शीर्ष से और भवन के शीर्ष के बीच जो है उन्नयन कोण 30 अंश का और 5 के साथ 45 अंश का कोण बनता है। तो हमें मंदिर जो भवन है, भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब हमें देखना है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है आगे। तो डी और ई को हमने क्या है, क्षैतिज रेखा खींच दी। तो दो क्षैतिज रेखाएं हैं आपकी BC और डी, और क्षैतिज रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो समांतर रेखाओं को कोई अगर तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये आपका कितना हो गया, 45 अंश हो गया। ये तिर्यक रेखा है आपकी, और ये दो समांतर रेखाएं हो गई या क्षैतिज रेखाएं हो गई। यानी DE क्या है, समांतर है BC, और DE समांतर BC है, इसलिए ये क्या है, कोण EDV, कोण EDV बराबर होगा कोण DVC, और बराबर कितना होगा, 45 अंश। ये कोण आपका इस कोण के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा कोण समकोण होगा। अब समकोण त्रिभुज DCB में समकोण त्रिभुज DCB में क्या है, देखिए ये कोण है तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये आपकी आधार होगी। अब हमें जो है लंब और आधार में संबंध देखना है, तो कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका, ये लंब बटे आधार। लंब है आपका 15 मीटर, और आधार क्या है हमारा, BC हो गया। इसको हमने x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 15 बटे x हो गया। और tan 45 का मान कितना होता है, 1, 15 बटे x इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15 बटे 1 यानी 15 हो गया। x का मान हमारा कितना, 15 आ गया, ये इतने। अब हम जो है, अब किसमें, समकोण त्रिभुज AED में। अब समकोण त्रिभुज AE और D में, इसमें देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब होगा, और ये आपका आधार हो जाएगा। इसमें क्या है, लंब और आधार के संबंध लेंगे तो tan 45 बराबर क्या होगा, इतने बटे इतना, यानी लंब क्या है आपका AE और आधार क्या होगा DE। AE क्या होगा, देखिए आपका CD, और बराबर क्या होगा आपका, ये 15 मीटर हो जाएगा। दो समांतर रेखाएं उनके बीच की दूरी है, तो ये कितना 15 हो गया, और ये कितना बचेगा, पूरा h है, और h में से आपने कितना 15 अगर लेस कर देंगे ये, तो कितना हो गया आपका h माइनस 15 हो गया। अब हमारा कितना है, AE कितना है आपका, AE हो गया 15 माइनस कितना, 15 माइनस AE आपका हो गया h माइनस कितना, 15 है, h माइनस 15 बटे, और
डी कितना है आपका, ये हमने कितना x माना है, ये आपका x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। अब 30 का मान कितना होता है, 1/√3 और ये h माइनस 15 बटे कितना x हो गया। यहां से x का मान ये दे रखा है कितना, तो x का मान यहां से रख देंगे तो कितना आ जाएगा, h माइनस 15 बटे 15। अब हमारा कितना होगा, देखिए यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये गुणा में है, भाग में है, गुणा में बन जाएगा तो 1/√3 गुणा कितना हो गया 15 बराबर है आपका h माइनस 15। इम्प्लाइज दैट देखेंगे तो 15 इधर पहुंचा देंगे तो h बराबर आपका होगा 15/√3 और इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। यहां से हम क्या है 15 कॉमन ले लेंगे तो कितना 1/√3 प्लस कितना हो जाएगा 1। अब हमें देखिए h का मान ज्ञात करना है तो h आपका ये आ गया कितना 15 और इसको एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा और 1 प्लस कितना √3 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 प्लस कितना आ गया √3। यहां से इसको काटेंगे तो √3 के ऊपर नीचे क्या कर दिया हम गुणा कर दिया, √3 के ऊपर नीचे हम क्या करें गुणा करेंगे तो ये √3 आ गया और इसमें क्या है 1 प्लस कितना √3। अब √3 और √3 की गुणा करेंगे तो कितना 3 हो जाएगा और 3 पंजे कितना 15 हो गया। यहां से देखेंगे तो ये कितना 5 और √3 के अंदर गुणा करेंगे तो √3 प्लस √3 और √3 गुणा करेंगे कितना 3 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया कितना h बराबर 5 इंटू कितना √3 प्लस √3 प्लस 3 और यही हमको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था कि ऊंचाई हमारी कितनी आनी चाहिए 5 इंटू √3 प्लस 3 इतने मीटर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर अवश्य कर ले जिससे कि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके और इस तरह से आप लोग जो है फायदा उठा सके। क्या है एक बार रिपीट करते हैं हम क्वेश्चन के लिए। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर दे रखी है और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का अवनमन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5 इंटू कितना 3 प्लस √3 मीटर है। हमने क्या है भवन मान लिया, इसकी लैंग्वेज भाषा लिख दी है। क्या है भवन ये हमारा सीडी हमने भवन माना है जिसकी ऊंचाई क्या है 15 मीटर है। शीर्ष इसका डी है और आधार बिंदु मंदिर का क्या है सी है। भवन हमारा ए है ए बी और इसका पाद बिंदु क्या है बी है। शीर्ष आपका ए है। यहां से देखेंगे अब इसके मंदिर के शीर्ष से और भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना 30 अंश बनता है और पाद के साथ इसका अवनमन कोण कितना 45 अंश बनना है। यहां से हमने डी एक रेखा खींच दी, क्षैतिज रेखा खींच दी है। अब क्षैतिज रेखाएं क्या होंगी समांतर होंगी, बीसी और आपकी डी क्या है समांतर है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच क्या है एकांतर कोण बनेगा। कोई त्रियक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब हमने इस त्रिभुज में लिया ये समकोण त्रिभुज DCV। समकोण कौन सा है तुम्हारा DCV ये लिया tan 45 और ये लंब बटे आधार हो गया। इससे हमने x के वैल्यू निकाल ली
ये दोनों रेखाएं कैसी समांतर है तो इनके बीच की दूरी बराबर होगी, अर्थात CD बराबर क्या होगी, BE। क्या होगी आपकी CD बराबर क्या होगी, BE। और ये आपकी कितनी 15 मीटर हो जाएगी यहां से। अब हमने पूरी ऊंचाई कितनी h मानी है, इतनी कितना है 15 है। अब 15, अब इतनी दूरी कितनी AE कितनी हो जाएगी, तो आपको पूरी दूरी h में से आपको कितना है 15 घटा देंगे तो आपको इतनी दूरी रह जाएगी। अब संपूर्ण त्रिभुज हमने क्या ले लिया, AED में। इसमें अगर लेंगे तो क्या है, tan 45, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब यहां से ये आपका ये x हो गया कि x के बराबर हो जाएगा, यानी BC जो है आपका DE के बराबर हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री AE अपॉन क्या हो गया, AE अपॉन DE। तो h माइनस कितना हो गया, 15 बटे कितना हो गया आपका x हो गया। tan 45 का मान 1/√3 होता है और ये h अब माइनस 15 बटे x हो गया। अब इसमें देखा हमने x का मान कितना हम निकाल चुके हैं 15, तो हमने 15 रख दिया। अब यहां से इसकी गुणा होगी तो ये कितना हो गया 15 बटे √3, कितना आ गया आपका 15 बटे √3 आ जाएगा। इधर ये 1 बटे √3 इंटू 15 और h माइनस 15 इम्प्लाइज करेगा क्या है, ये 15 बटे कितना √3 हो गया। इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो गया। 15 हमने कॉमन ले लिया तो कितना 1 बटे √3 और यहां से कितना है 1 बचा, इसका √3 का, इसका हमने एलसीएम लिया तो √3 आ गया। और 15 इसमें क्या करेंगे, ये जैसा का तैसा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √3 आ गया। अब √3 के हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो 15 गुणा √3 और क्या है बटे में √3 इंटू √3 की गुणा √3 और √3 की गुणा करेंगे तो कितनी आएगी आपकी 3 आ जाएगी। तो 3 हो गया नीचे और 3 पंजे 15, 5 हो गया, ये 5√3 आया। अब √3 के हमने अंदर गुणा कर दे तो ये √3 आ गया और √3 और √3 गुणा करेंगे तो 3 आ गया। इस तरह से 5 इंटू कितना √3 प्लस 3h, ये क्या है आपकी h भवन की ऊंचाई आपकी आ गई कितनी 5 इंटू √3 प्लस 3 मीटर। तो इस तरह से हम जो है इस तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट करें। आपको जो भी सलाह देनी हो वो आप सलाह दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को धन्यवाद।